प्लीज मेरे प्रिय दोस्त राजीव, मेरे साथ शिमला से साथ आए यासीन जो कि एनएसवाई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। प्यारे बच्चों, दिस इज थर्ड कॉन्फ्रेंस विच वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। इसका थीम रखना मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि प्रिंसिपल साहब के आदेश थे कि थीम ऐसा रखिए कि जिसमें सोशल साइंस और इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस सबका समावेश हो। उसमें इवन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृत के विद्वान भी है, लैंग्वेज के, इंग्लिश के, हिंदी के। तो इसलिए ये जो टाइटल दिया गया है ये बहुत ही सोच समझ के लिया गया है, काफी विचार विमर्श के बाद ये लिया गया है। लेकिन एक चीज मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं, जैसे अजय वर्मा जी ने कहा कि इन्होंने छात्र राजनीति यहीं से की, और लकली मैं भी उस टाइम यहां पढ़ाता था। मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट यहीं से किया, इस कॉलेज से। तो मैं भी वर्मा जी को ये कहना, जैसे आपने बुलंदियां हासिल कर रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल में, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी है इस कॉलेज की देन से। अगर आज विश्व के में टॉप 2% साइंटिस्ट हूं तो उसमें भी कॉलेज का योगदान है। आज अगर मैं ये बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, ज्यादा कम से कम 5000 लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूं ऑल ओवर ग्लोब, तो उसमें कहीं न कहीं जो मूल मंत्र है वो मेरे जो उस टाइम के साथी थे और उस टाइम के प्रिंसिपल जीवन साहब थे, उनको मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने जो हमारे को ट्रेनिंग दी थी, मुझे वो भी दिन याद आते हैं, शायद वर्मा जी को याद नहीं होंगे। जब ये प्रोटेस्ट लेके आते थे, कुछ जेन्युइन डिमांड्स लेके, तो जीवन साहब मुझे बुलाया करते थे कि खाची साहब, क्योंकि मैं खाची साहब का भतीजा रहा हूं और ये उसी स्कूल से निकले हैं। हमारे जो अभी के जो मुख्यमंत्री है ये भी उसी थॉट ऑफ स्कूल से निकले, क्योंकि खाची साहब वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डीयू। तो मेरे तो घर में भी आए हैं, जो आदरणीय सुखविंदर सिंह ठाकुर साहब है, हमारे घर आया करते थे खाची साहब के साथ, तो हमारा पुराना नाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अजय वर्मा जी, आपके साथ तो हमारा वो 90s का नाता है, जैसे राजीव ने मुझे बताया है। आप उस टाइम भी शालीन थे, आज भी आप शालीन हैं, और इस शालीनता को बनाए रखना मैं यही विश करता हूं आपसे। और यही एक अच्छे लंबे रेस के घोड़े की यही पहचान होती है। कभी ईगो नहीं आनी चाहिए, ईगो इंसान को मार देता है। ईगो कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एज ए फ्रेंड, एज ए स्टूडेंट और एज ए सोशल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ये जो आपके संस्कार है इसको आगे तक बनाए रखना, यही मैं विश करता हूं। दूसरा, जो हमारे प्रिंसिपल साहब है, वो तो मैं अक्सर कहता हूं, मैं हर समय इस कॉलेज की ग्रोथ देखता हूं। और शायद मैं राजीव से भी ये डिस्कस कर रहा था, यासीन के साथ में कल जब शिमला से आए, शायद ये डीएवी की हिस्ट्री में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, और मैं ये बेबाकी से कहता हूं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस हिमाचल में शायद आज तक नहीं हुई हो। मैं कल से चिंतित था, कुछ हमारे 2-3 स्पीकर का डिले भी हुआ फॉरन से जो है, लेकिन जैसे आईआईटी के मैं वर्मा जी को कह रहा था, यहां पर जो स्पीकर है आपने देखा भी होगा, जो पिछली बारी के स्पीकर है मैं चेंज कर देता हूं। इसमें कोई नयापन आना चाहिए बच्चों को, ताकि नयापन निकले और इस कॉन्फ्रेंस का कुछ यूजफुल हो सोसाइटी के लिए, कांगड़ा के लिए, हिमाचल के लिए, हिंदुस्तान के लिए, ग्लोबल के लिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंस, ये जो साइंटिफिक और सोशल अवेकनिंग बिकॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ क्वांटम वर्ल्ड, जैसे कहा वर्मा जी ने एआई, मैं अजय वर्मा जी को, क्योंकि यहाँ इनके डीएम साहब भी बैठे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जो ईवी सेक्टर है, पिछली बारी सर मैंने ये टॉक जो है ग्रीन एनर्जी पर दी, जो ईवी है, और यासीन यहां बैठे हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ 2-3 दौर की बातचीत हो गई। अब मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। आई एम लीडिंग द डीआरडीओ प्रोजेक्ट ऑन ग्रीन एनर्जी, तो उसमें गोपाल शर्मा जी के साथ भी हमारी प्रेजेंटेशन हुई है। तो हम उसमें बड़े स्तर पर इस ग्रीन एनर्जी में, ईवी सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन आज मेरा जो कीनोट एड्रेस है, क्योंकि इस टाइटल के नाते है, उसमें मैं थोड़ा सा धर्म को भी लाना चाहूंगा, अपने संस्कारों को भी लाना चाहूंगा। इसमें साइंटिफिक अवेकनिंग के साथ साथ जो हमारे सोसाइटी में
किस तरह का कल्चर होगा। मैं राकेश कंवर जी के साथ भी रोज चर्चा करता हूं। जिस तरह से आने वाला समय, बच्चों में पहले भी कहा है, हो सकता है 4-5 साल के बाद इस तरह का एजुकेशन का सिस्टम ना रहे, क्योंकि एआई बहुत सारी चेंजेस लाएगा समाज में। तो क्या हम उसके लिए अवेयर है? और शायद एआई के ऊपर हमारा ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है। तो ये बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि ये समय की डिमांड है, इस सेक्टर ने आना है और बड़े स्तर पर आना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे जॉब्स को ये खा लेगा, लेकिन ये जॉब्स के नेचर को रिप्लेस करेगा। जॉब्स अब स्किल बेस्ड होगी। तो स्किल बेस्ड में हम कहां बैठते हैं? एज ए टीचर, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, सबके लिए एआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एआई किसका पार्ट है? क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम का मतलब है कॉन्शियसनेस। आज साइंस आत्मा पर पहुंच गई, जिसको हम आत्मा कहते हैं। सूक्ष्म तत्व, संस्कृत के मेरे साथी यहां बैठे हैं, उनको अच्छा लगेगा आज की मेरी टॉक का। आत्म तत्व जिसके कहते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, क्वांटम आज वहां पहुंच गई है। जो एआई है, इसमें क्लासिकल कंप्यूटर नहीं रहेंगे, क्वांटम कंप्यूटर होंगे, जो कि बिलियन ट्रिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल होंगे। आप सोच नहीं सकते कितने फास्ट वो प्रोसेसिंग करेंगे, इतनी फास्ट करेंगे, और उसमें कोई हैकिंग भी नहीं होगी। आजकल जो आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट वगैरह, काफी सारे जो बैंकिंग फ्रॉड्स, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है, इसकी कोई जगह नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग में। ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी जो साइबर क्राइम है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बड़े स्तर पर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने आप को क्वांटम वर्ल्ड में, उस एआई सेक्टर में, उस क्वांटम कंप्यूटिंग में कहां आप फिट बैठेंगे? मुझे देवदत्त दीदी दिख रहा है, ही इज डूइंग पीएचडी ऑन दिस एरिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज बिग एरिया, और मैं ये यहां कहना चाहता हूं, ये फिजिक्स का विषय नहीं है। ये हर एक जो भी टीचर है, उनका सबका विषय। आपको जोड़ना पड़ेगा एआई को, जिस भी फील्ड को आप पढ़ा रहे हैं। मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूं एज ए टीचर, जो यंग टीचर है, आपको एआई को लाना पड़ेगा। चाहे आप बायो पढ़ा रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे मैनेजमेंट है। क्योंकि एआई क्या मांगता है? डेटा। आपकी बात में वजन तब होगा। अब अजय वर्मा जी ने यहां जो एंड में जो पढ़ा, एंड में जो सार दिया इन्होंने, जो सांसों के ऊपर जो लिया, यही सोशल अवेकनिंग, यही क्वांटम वर्ल्ड की बात है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये ना समझे ये हमारी तो ये फील्ड ही नहीं है, ये आप सबकी फील्ड है, क्योंकि इसका लिंक है डेटा से। आपको डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। जितना आपके मतलब जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, अगर आपके पास डेटा होगा, बच्चों कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपके पास अगर डेटा होगा तो आप कंपैरिजन कर सकोगे। अगर मैं ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा हूं तो मेरे पास डेटा है, ग्लोबल डेटा है, जिसके बेस पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में ग्रीन एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ कारण है, तो वो कैसे बोलेंगे? जब हमारे पास डेटा होगा, उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, तो एकदम आप समझ सकते हैं। अब वो थियोरिटिकल जमाना गया कि आप पढ़ पढ़ के रट्टा मार रहे हैं, अब नहीं है टाइम। आजकल आप यूरोप में देखते हैं, मैं यूरोप में देखता हूं कि क्लास, बेसिक क्लास, वहां पहली क्लास हम जो रट्टा करते थे, ओ आ ई ए बी सी, वहां ऐसा है नहीं है। वो विजुअल से सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एआई। इसके पीछे क्या है? डेटा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे मुख्य भी मेरी की नोट, सर यू आर कंफर्टेबल ना? आपके डीएम साहब भी रहेंगे, पता नहीं अब इनको कैसा लगेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि जितना इसमें ज्यादा न घुसते हुए थोड़ा फ्लेवर। तो ये इमर्जिंग कैरियर ट्रेंड है, ये दुनिया के बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से भी रोहित ठाकुर जी के साथ भी जुड़ा हूं। किस तरह से कैरियर, वो चाहे ग्रीन एनर्जी, सबसे ज्यादा दुनिया में जॉब प्रोवाइडर है ग्रीन एनर्जी आज की डेट में। ये ग्लोबली कह रहा हूं बच्चों में, ये हिमाचल की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर ग्रीन एनर्जी है। डेटा साइंस है। अब डेटा साइंस का मतलब ये साइंस वर्ल्ड आ गए तो ये साइंस है, ये सोशल साइंस भी हो सकती है। जो भी आप जहां भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या बीसीए कर रहे हैं, या एमसीए कर रहे हैं, डेटा साइंस कहीं भी फिट हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे जो कैरियर है ये क्वांटम वर्ल्ड के ही है। और इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है, इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है।
अब वो जमाना चला गया, बड़ी बड़ी थ्योरियां जो साइंस में किया करते थे उसका जमाना आज अप्लाइड है। आज अप्लाइड है कि आप समाज को क्या दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा डेटा साइंस में ये सारा चल रहा है, इसकी मैं बात नहीं करूंगा, किस तरह से इसकी एवोल्यूशन हुई, किस तरह से चेंज हो रहा है, वर्क कल्चर कैसे चेंज हो रहा है। आजकल आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां घर से काम चला रही है। ऐसा नहीं है जॉब्स कम हो गई है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं है बैठे, वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो सकता है कि क्लासरूम टीचिंग बंद हो जाए, स्टूडेंट ना आए, अगर उनको घर बैठे नोबल लॉरेट के घर बैठे उनको नोट्स मिल जाएंगे जो विजुअली उनको क्लैरिटी हो जाएगी, तो हमारी क्या जरूरत है फिर टीचर की। इसका मतलब है टीचर को एआई से आगे सोचना पड़ेगा अगर उसको सरवाइव करना है सोसाइटी में। देखिए आज नहीं तो कल आना तो है ही है। ये यूएस यूरोप में बुरी तरीके से आ गया है, हिंदुस्तान में थोड़ा समय लग रहा है, पर आना पड़ेगा। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी उसी तरफ इशारा कर रही है। इसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये आना ही है इसने। तो कहने का मतलब है नेचर ऑफ जो हमारा वर्क कल्चर है वो चेंज होगा। इस तरीके से एआई हमारे जो न्यूरॉन है अंदर, जो ब्रेन है, इसके अंदर किस तरह से न्यूरॉन है, कैसे इसको मशीन इसको असेस करती है, डेटा क्रिएट करती है, उसके बेस पर जो डिसीजन होता है वो किस तरीके से। अब आप देखिए दो तरह की है, एक है क्लासिकल जगत, क्लासिकल कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 समझता है, यस या नो। क्लासिकल कंप्यूटर अभी तक सिर्फ यस नो ऑन ऑफ 0 1 समझता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर 0 एंड 1, जब मैंने एंड बोल दिया ना, इसमें 0.1 भी आ गया, 0.2 भी आ गया, 0.3 भी आ गया, 0.11 भी। 0 एंड 1 के बीच अरबों मिलियन ट्रिलियन डेटा है। क्लासिकल में सिर्फ 0 और 1 था। आप देखिए क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा अंदर, उसमें इतना डेटा है, वो एक्यूरेसी उसकी इतनी एक्यूरेट होगी। क्लासिकल कंप्यूटर गलती कर सकता है, उसमें हैकिंग हो सकती है, उसमें साइबर क्राइम हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई जगह नहीं है, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल नाउ। तो क्वांटम कंप्यूटिंग तो आएगा ही आएगा। तो जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा तो एआई भी आएगा, तो वो हर सेक्टर में आएगा, वो चाहे मेडिकल की फील्ड है, चाहे सोशल फील्ड है, चाहे एजुकेशन है, उसमें ये आएगी आगे फील्ड। अब आप देखिए जो क्लासिकल कंप्यूटर है और जो नीचे क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। कहने का मतलब है यस नो नहीं है। मैंने बोला दरवाजा बंद है या दरवाजा खुला है, दरवाजा बीच में भी तो हो सकता है, कोई कुछ भी पॉसिबल है। क्वांटम स्टेज की बात करता है, सुपरपोजिशन। अगर 0 और 1 हो सकता है तो 0 और 1 का सुपरपोजिशन भी तो हो सकता है। जब 0 और 1 का मैं सुपरपोजिशन कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। क्वांटम सारी पॉसिबिलिटी को लेता है, और जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा है, क्लासिकल नहीं है कुछ भी। ये सारा आत्मिक लेवल पर है, इसलिए मैं रिलीजन को यहां पर अपने अध्यात्म को भी जोड़ता हूं। ये सब कॉन्शियसनेस पर है। साइंस आज की डेट में कॉन्शियसनेस की बात कर रही है, जिसको हम समझ नहीं पाते। कई बार आप बोलते हैं यार, आप कई बार बोलते हैं कि आप किसी आदमी की बात कर रहे हैं, वो उसी टाइम अपियर हो जाता, आप बोलते हैं यार तू 100 साल जिएगा। वो कॉन्शियसनेस है कहीं ना कहीं, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो बेसिकली आज की डेट में जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हमारे वैदिक लिटरेचर में बहुत ब्यूटीफुली व्याख्या की गई है, तो मैं चाहूंगा हमारे जो संस्कृत के यहाँ साथी है, आप इस तरीका से यहाँ जिस तरह से अजय वर्मा जी ने भी कहा कि एआई के यहाँ इस तरह के कोर्सेज प्रिंसिपल्स आप चलाइए, जिसमें कि आप हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के और सोशल और बेसिक साइंस के लोगों को, मैनेजमेंट के लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ इस तरह से इनोवेटिव करिए जो कि मील का पत्थर साबित होगा। और डीएवी उसके लिए अपने आप में जाना माना नाम है। तो मेरा भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम चलाइए। तो कहने का मतलब है क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है कॉन्शियसनेस। क्लासिकली अब खत्म हो गई है बात, अब क्वांटम है जहां कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, उसकी बात हो रही है। अब आप देखिए किस तरह से इंटेंगलमेंट कहते हैं उसको। अजय वर्मा जी लास्ट ईयर जो नोबेल प्राइज मिला वो इंटेंगलमेंट, ये नोबेल प्राइज फैक्ट है कि जब हम सूक्ष्म लेवल में चले जाते हैं तो इंटेंगलमेंट हो जाती है हमारी, मतलब सूक्ष्म लेवल पर मैं और आप इंटेंगल हो जाते हैं।
और आप चांद पर चले जाएं और मैं मार्स पर चले जाऊं, फिर भी हम कनेक्ट रहते हैं। अगर आप में कुछ चीज होगी तो मुझे भी वो फील होगी। एंटेंगलमेंट का मतलब सूक्ष्म लेवल पर हम जुड़े हुए हैं, क्वांटम उस बात की कहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म लेवल पर आपस में जुड़े हुए हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन सो मेनी टाइम्स। छोटे पार्टिकल को पहले मलाया गया, फिर उनको सेपरेट किया, हजारों किलोमीटर दूर ले गए। जब दूर ले गए उसमें कुछ छेड़खानी की, इसमें ऑटोमेटिकली आ गई। अब इसमें क्या हुआ? ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे यहां कुछ हुआ तो चांद के ऊपर भी हो गया, तो इसमें कुछ तो समय लगा होगा। नहीं, इसको तो स्पेस और टाइम के ऊपर चैलेंज आ गया। हमारी जो जन्म पत्री बनती है अभी, किस स्पेस और टाइम पर बनती है? वो दो चीजें पूछता है जब जंतरी बनाते हैं आप ऑनलाइन, कि कहां आपका बर्थ हुआ, किस समय हुआ। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट उस थ्योरी को खत्म कर रहा है। ये तो स्पेस टाइम को मान ही रहा है, ये तो स्पेस और टाइम से परे है। और हमारे संस्कृत के साथी समझेंगे, जब आत्मा की बात करते हैं तो स्पेस और टाइम से परे की है। इसको समझना इज नॉट इजी, लेकिन इसको समझना पड़ेगा अगर एआई को आपको समझना है। इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। और मेरे जो साइंस के यहां साथी बैठे हैं, जब हम +1 पढ़ते हैं ना, तो न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, वो तो स्पेस और टाइम पर है। फेल हो रहे हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन की थ्योरी को चैलेंज हो रहा है। साइंस की 100 साल की थ्योरी को चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जो हमारा साइंटिफिक आधार है वो स्पेस और टाइम है। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट चैलेंज कर रहा है कि एक्चुअल में तो स्पेस और टाइम है ही नहीं है, एक्चुअल तो स्पेस और टाइम से परे है, जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो एआई है। तो कई बारी मन और बुद्धि से परे की बात है, उसकी बात है इंटेंगलमेंट में। अब आप देखिए न्यूरल नेटवर्क, इतने सारे जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या कर रही है, ब्रेन को असेस करती है मशीन। जैसे हम सोचते हैं, मेरे मन में आइडिया आ रहा है, आप लोग भी सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस आ रहा है, ब्रीथिंग कर रहे हैं आप, थॉट आ रहा है। किस तरह के थॉट आ रहे हैं? अब मशीन, हाँ आपके अंदर तो इंडिविजुअल थॉट आ रहा है, लेकिन मशीन के अंदर जब डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें करोड़ों आदमियों के थॉट के बेस पर एक प्रोग्रामिंग हो रही है। तो उसका जो क्लैरिटी होगी, आज की डेट में आप देखिए, आपने देखा होगा, आपने लीगल मैटर कोई बनाना है, कोई लॉयर की जरूरत नहीं। अब एआई में बहुत अच्छी एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, आप उसमें डालिए कि मेरा फलाना केस है, वो एकदम बढ़िया से बढ़ा के दे देगा। और वो इतना जबरदस्त केस, इतनी जबरदस्त ड्राफ्टिंग होगी, उसको कोई तोड़ ही नहीं है। बड़े से बड़े लॉयर से बेटर होगा वो। लेकिन फिर बात आती है, जब कोर्ट में जीरा होगी, करेंगे तो उसमें नेचुरली एक्सपर्टीज आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, एक्सपर्टीज अभी भी सर्वाइव करेंगे जो एआई से आगे सोचेंगे। आपको एआई से आगे सोचना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे देखिए, एक 9 ऐसे लिख रहा है, एक 9 ऐसे लिख रहा है, एक ऐसे लिख रहा है, ये शार्प है। ये क्यों शार्प है? क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, इसके बाद डेटा बड़ा कम है तो फीका है। अगर आपके पास डेटा कम है तो आपके आर्गुमेंट में फीकापन है। अगर आपके पास डेटा ज्यादा तो आप पावरफुल है, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तभी बनेंगे जब आपके पास डेटा होगा। तो कहने का मतलब तीनों 9 लिख रहे हैं, लेकिन 9 लिखने का भी अलग अलग तरीका है। अच्छा विजुअल कौन सा है? जो शार्प है। क्यों है उसका अच्छा? डेटा है। आप क्यों बोलते हैं मोबाइल में मेरी पिक्सल ज्यादा है? ज्यादा पिक्सल का मतलब क्या है? वो ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है, ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो जितना ज्यादा डेटा प्रोसेस होगा उतनी क्वालिटी बढ़ेगी, उतना पिक्सल बढ़ेगा, उतनी उसकी वैल्यू है। ये देखिए, जैसे एआई की एप्लीकेशन आज की डेट में, अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है। मैं भी अपने आप को मानता हूं कि जब मैं हिंदी मीडियम से मैट्रिक करके सर रामपुर गया था कॉलेज में, 6 महीने तक मुझे समझ ही नहीं आई इंग्लिश, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती थी। क्यों? लैंग्वेज वाज द बैरियर। उसके बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना बीएससी का, लेकिन 6 महीने में मैं यही तड़पता रहा कि मैं हिंदी से इंग्लिश में ये मीनिंग क्या है, ये वेलोसिटी क्या होती है, ये एक्सेलरेशन क्या होता है। मुझे हिंदी का वो था एक भूत,
इंग्लिश में था वो सारा। लेकिन अब ये जो नेचुरल लैंग्वेज है, मान लो अजय वर्मा जी यूरोप जाते हैं तो ट्रांसलेटर ले जाना पड़ता है, जब हमारे यहां से जाते हैं नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, वो ऑटोमेटिकली एआई कन्वर्ट कर देगा। जैसे चाइनीज के साथ ये बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है कन्वर्ट कर देगा। तो देयर इज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज, ये खत्म कर दिया एआई ने। आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि चाइनीज क्या है क्या रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है हेल्थ केयर में आज की डेट में एमआरआई इतना सिंपल हो गया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इट इज दी ब्राइट एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एवरी सेक्टर। फैशन डिजाइनिंग में एआई का, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है एआई इन फैशन डिजाइनिंग। तो आप मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं आप फैशन डिजाइनिंग में बाय यूजिंग एआई। तो मेरा कहने का मतलब है आप उस प्रोफेशन को यूज करिए जो अगले 50 साल चलना है। आप कृपा करके, हमारा जमाना अलग था कि हम भेड़ चाल में कैरियर चूज करते थे। आज की डेट में इंडिविजुअल को कैरियर सोच समझ के चूज करना पड़ेगा अगर आपको इस समाज में जीना है, क्योंकि ये समाज चेंजिंग है, क्वांटम है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बहुत डिफिकल्टी आएगी। लेकिन जो अच्छा करेगा तो वो उसके लिए अनंत सीमाएं, अनंत संभावनाएं। तो जैसे मैंने कहा रोबोटिक है आज की डेट में। हमारे मुख्यमंत्री साहब जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में हो रहा है रोबोटिक सर्जरी हो रही है, वो किसका एप्लीकेशन है? एआई की। तो इट हैज वाइड एप्लीकेशन। तो एआई बेसिकली किस पर है? जैसे आज की डेट में नेटफ्लिक्स है, आप फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स में, एआई की एप्लीकेशन है। और अब इसमें है क्या? डेटा है सारा, जैसे नेटफ्लिक्स है और सारी एप्लीकेशंस है। सेल्फ ड्राइविंग कार आने वाले समय में, अब हमारे तो मुख्य अतिथि आज बैठे हैं और दो इनके डीएम साहब, आने वाले समय एंड टेस्ला की ये कारें ऑलरेडी यूके के अंदर चलती है और हिंदुस्तान में भी 2040 तक अगर आप कार खुद चलाओगे, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको ज्यादा पैसे देने पड़े। सेल्फ ड्राइविंग का मतलब है उसमें एक्सीडेंट 0% है। आप खुद चलाओगे तो आप ह्यूमन एरर कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कौन करेगा उसको? एआई। एंड दीज कार्स आर अवेलेबल टेक्नोलॉजिकली। टेस्ला ने ये ऑलरेडी है, इट्स अवेलेबल इन यूरोप। देन मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल, आने वाले समय में एआई आपके मोबाइल में सब कुछ करेगा। ओ भाई इंडिकेट कर देगा कि आपको शुगर की इशू आ रहा है, आपको बीपी का आ रहा है, आपको स्किन की एलर्जी हो रही है, डायग्नोस्टिक किट बता देगी। तो ये चैलेंज डॉक्टर के लिए भी है कि डॉक्टर के पास कौन जाएगा फिर? अगर मेरे मोबाइल में सारी चीजें मिल रही है तो डॉक्टर को भी उससे आगे सोचना है। एंड दीज थिंग्स आर कमिंग इन बिग वे। तो डायग्नोस्टिक टूल डिस्कवर कर दिया एआई ने, जिसमें कि डेटा है, पूरा डेटा है हर एक डिजीज का। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एमबीए इन हेल्थ केयर बहुत बड़ा सेक्टर है जॉब प्रोवाइडर के लिए। इसमें देखिए इमेज कितनी शार्प है। ऑर्डिनरी भी बोल सकता है कि मेरी बॉडी में कहां डिफेक्ट है। अब वो जमाना चले गया कि पता नहीं लगता था, एक्सरे में कोई कंफ्यूजन होता था, डॉक्टर ही समझ पाता था। आजकल तो आप इंडिविजुअल भी समझ सकते हैं कि वेयर इज प्रॉब्लम इन माय बॉडी। तो मशीन लर्निंग, स्पैम आप देखते हैं किस तरीके से करते हैं, एआई की एप्लीकेशन है। डीप लर्निंग भी एआई की है। वॉइस रिकॉग्नाइजर, गूगल में जो सर्च करते हैं एआई की एप्लीकेशन है। ऑन जो रिकॉग्निशन है एआई की अपने लैंग्वेज प्रोसेसर। ये अब कौन इस फील्ड में जा सकता है जिसमें क्रॉसिटी होगी, डेटा साइंस। क्रॉसिटी तो होनी चाहिए पहले, अगर क्रॉसिटी नहीं तो कैसे आप एंटर करोगे? दूसरा आर्गुमेंटेशन आपकी साउंड होनी चाहिए और जजमेंट होनी चाहिए आपके पास। अब हमारे मुखिया यहां बैठे ट्रांसपोर्ट के, अगर इनमें ये तीनों क्षमताएं नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इनके लिए चैलेंज आएगा। अगर इनमें ये तीनों क्षमताएं होगी तो बेखूबी ये अपने उस प्रोफेशन को जो है अच्छे तरीके से सोसाइटी के लिए बढ़िया बना सकते हैं, और इसी की आज की डेट में जरूरत है। ये मैं थोड़ा जरूर कहना चाहूंगा। इसमें एक न्यूटन साहब यहां बैठे हैं, ये रियल है, ठीक है। हाँ, ये
हाँ यस, चलो इतना सुन लिया आपने। फोटो, लेकिन ये भी न्यूटन है, लेकिन असली न्यूटन ये है जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म है। आज की डेट में इसी की रेलेवेंस है। अगर हम सब है, हम सब का भी ये सूक्ष्म को निकाल दे यहां पर, हम सब सेम है। थोड़ा बहुत फर्क होगा। इस सूक्ष्म का मतलब है फ्रीक्वेंसी, मतलब रियल स्पेस में फ्रीक्वेंसी स्पेस में जाना। रियलिटी अगर इंसान की जाननी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो। अगर रियलिटी जाननी है उसकी फ्रीक्वेंसी। कई बार आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा पेड़ पौधों से बातें कर रहा है, दैट मीन ही इज रेजोनेंट विद फ्रीक्वेंसी लेवल, एट फ्रीक्वेंसी लेवल। जो ट्री की फ्रीक्वेंसी है और उस बच्चे की फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट होगी, दे विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जो बड़े बड़े संत महात्मा होंगे, मैंने देखा है खुद ही, जो बड़े बड़े संत महात्मा, शेर आते हैं उनकी गोदी में और चले जाते हैं। क्यों? दे टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम तो घबरा जाएंगे, हम तो बंदर से ही घबरा जाएंगे, ये खाएगा। उनके पास जंप मारते हैं। वाई? दे अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी। सो इसको देखो, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म आप सबने पढ़ा होगा मास्टर के स्टूडेंट, जो कि रियल स्पेस को फ्रीक्वेंसी स्पेस में बदलता है। अगर आपने सच्चाई जानी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से आप जान सकते हैं। और कंप्यूटर की फील्ड में फोरियर ट्रांसफॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा है माइक्रोस्कोप। आप अपने हाथ को देखते हैं, मेरे हाथ तो साफ है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको देखते हैं डस्ट पार्टिकल, वो सच्चाई दिख रही है। जबकि बाहर से देख रहे मेरे हाथ तो साफ है, जबकि है नहीं है, वो उसमें है कुछ न कुछ। बायो के लोग जान सकते हैं द ब्यूटी ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि मैं 5 साल माइक्रोस्कोप सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा हूं। बड़े बड़े ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 34 करोड़ के, जो कि एटम को देख सकते हैं। आप एटम को भी देख सकते हैं। एटम किस तरह से दुनिया जीते हैं, किस तरह से लाइफ है एटम की, इसको आप अब विजुअली देख सकते हैं। तो वहां सच्चाई पता लगती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है क्वांटम वर्ल्ड में। एटम के लेवल पर टेक्नोलॉजिकली क्या हो रहा है, जो कि हम थ्योरी में पढ़ते थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों आज की डेट में डिजिटल की बात होती है? व्हाई डिजिटल इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि डिजिटल में डेटा बहुत ज्यादा होता है। मैं ज्यादा इसमें बात नहीं रखूंगा। डिजिटल में बहुत ज्यादा डेटा होता है। इसलिए डिजिटल क्यों होता है? जब आप बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं, एनईएफटी करते हैं, गूगल पे करते हैं, ये सारा क्यों डिजिटल है? क्योंकि डिजिटल में एरर के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। आपने देखा होगा बैंडविड्थ, जब एलोकेशन होती है बैंडविड्थ के बेस पर, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, इनकी लड़ाई किस चीज की होती है? बैंडविड्थ की, कि भी किसको कितनी बैंडविड्थ देनी है। जैसे जियो है, एयरटेल है, जो मोबाइल के जो ऑपरेटर है, इनकी लड़ाई होती है बैंडविड्थ की। क्यों होती है? क्योंकि जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज्यादा वो डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल की इंपॉर्टेंस है। डिजिटल कैसे बनता है? डिजिटल बनता है जब लाखों करोड़ों साइन वेव जब आपस में सुपर इम्पोज करती है। जब लाखों करोड़ों वेव्स सुपर इम्पोज करती है तो डिजिटल सिग्नल बनता है। ये देखिए, अब ये देखिए एक ब्लर्ड इमेज है, इसका मतलब इसमें डेटा कम है, इसमें डिजिटल वेव कम है। लेकिन एक बीच की इमेज है, कितनी शार्प है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा है, इसमें बहुत सारी साइन वेव्स है। जितनी ज्यादा साइन वेव्स होगी, सुपर इम्पोज होगी, उतनी अच्छी पिक्चर होगी। तो आपके मोबाइल में भी आप बोलते हैं यार अपने मोबाइल से लेजर तेरा पिक्चर बहुत अच्छी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसका पिक्सल ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा डेटा आता है, तो नेचुरली कॉस्ट भी उस तरह से वेरी होती है। अब देखिए इंटेंगलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो प्रूवन है इंटेंगलमेंट, मतलब सूक्ष्म लेवल पर, आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन, सूक्ष्म लेवल पर चीजें जुड़ जाती है। मतलब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूं, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन, सबने आपने सुना है नाम इलेक्ट्रॉन का, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। एक को मैं कांगड़ा रखता हूं, दूसरे को मैं
अमेरिका ले जाता हूं, इस कांगड़ा वाले इलेक्ट्रॉन में कुछ भी करता हूं, अमेरिका वाले को पता लग जाता है उसी टाइम। तो क्या समय नहीं लिया इसने? अगर सूरज की किरणें कांगड़ा पहुंचती है तो 7 मिनट लगते हैं, सूरज की किरणों को पहुंचने के लिए 7 मिनट लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कांगड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन न्यूयॉर्क में था, इस कांगड़ा के इलेक्ट्रॉन में कुछ किया, उसी टाइम उसको भी पता लग गया। इसका मतलब इसने समय नहीं लिया। इसको ना स्पेस और टाइम, मतलब इसने कोई जगह ही नहीं ली, ना स्पेस ना टाइम। तो ये चैलेंज हो गया स्पेस टाइम, मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल कर रही है इंफॉर्मेशन। अरे तभी पहुंचा उस टाइम, जैसे ही यहां कुछ किया वहां भी हो गया। इसके लिए इसने लाइट की गति से भी तेज भागा है। तो वो ही है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट उसी को कहते हैं। एंटेंगलमेंट की वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जैसे कहा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटर जो आने वाले समय में, उसका आधार ही एंटेंगलमेंट है, उसका आधार ही एंटेंगलमेंट है सूक्ष्म लेवल पर। तो ये क्वांटम कंप्यूटर है और ये क्लासिकल कंप्यूटर है। तो ये आज जो किसी वक्त हम फिजिकल रिव्यू में देखा करते थे कि कभी नहीं होना, आज वो प्रूवन हो रही है चीज, जो इंटेंगलमेंट है। थैंक्स टू ऑल दीज पीपल जिन्होंने इसको बेस को बनाया और आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। तो ये चैलेंज है स्पेस और टाइम को। तो बच्चों जो न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, न्यूटन्स लॉ, मैकेनिक्स, लाइट पढ़ रहे हैं, सारा चेंज होने वाला, उसको खतरा आ गया है इंटेंगलमेंट से। एक तरफ आप कह रहे हैं स्पेस और टाइम से परे की टेक्नोलॉजी, एक तरफ हम जो न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे, क्योंकि मैं दोनों चीजों को देख रहा हूं, मैं उस न्यूटन के जगत को भी देख रहा हूं, मैं उसको क्वांटम एंटेंगलमेंट की जगत को देख रहा हूं, उसमें कॉन्ट्रास्ट है। एक एंटेंगलमेंट कह रही है जो इमीडिएटली हो सकती है, जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज जा सकती है। एक वो साइंस है न्यूटन की जो कहती है कि कोई भी चीज लाइट से ज्यादा नहीं भाग सकती। तो मेरे अंदर विरोधाभास है, मैं किसको मानूं? एक मेरी आज तक की 100 साल की जो सोच है जो कहती है कि लाइट की गति से तेज कोई नहीं भाग सकता, लेकिन एंटेंगलमेंट कहता है लाइट की गति से भी तेज भागता है। अब किसको मानूं मैं? दिस इज ए बिग चैलेंज। सो एज ए टीचर दिस इज बिग क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि मेरे को झकझोर रहा अंदर से, ये कैसे हो सकता है जो हम 100 साल की साइंस है उसको चैलेंज आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेंजेस बहुत ज्यादा आने वाली है इस बिकॉज ऑफ दिस एंटेंगलमेंट। अब आप देखिए हमने जो पढ़ा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हम पढ़ते थे, आप केमिस्ट्री के लोग भी पढ़ते होंगे इसको, फिजिक्स के, इसमें हम क्या करते थे? वेव एज वेल एज पार्टिकल, जो ड्यूअल कैरेक्टर है, तो आज उससे भी परे चले गया है, आज उससे भी परे चले गया है इंटेंगलमेंट में। अब आप देखिए क्लासिकल ऑपरेशन, आप देखिए अगर यहां ये लाखों टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में जमीन आसमान का फर्क है। इतना फास्ट करता है जो सोच से परे है, इतनी फास्ट उसकी प्रोसेसिंग होगी। मुझे याद आता है 90s का, जब मैं पीएचडी किया करता था आईआईटी दिल्ली में, उस टाइम सुपर कंप्यूटर लगे थे, वो भी आधा आधा घंटा लेते थे कैलकुलेशन, जो पीएचडी में किया करते थे। लेकिन आज वही क्लासिकल कंप्यूटर कह रहा हूं मैं, 90s में 2010 तक, जो कि अब मिनटों में 5 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कहने का मतलब एग्जांपल देता हूं, पूरे दुनिया के बैंक में जितने भी एम्प्लॉइज बैठे हैं, क्वांटम कंप्यूटर 1 मिनट में सबका काम कर देगा। तो क्वेश्चन फिर ये, वो कितने करोड़ों जो बैंकों में बैठे पूरी दुनिया, वो कहां जाएंगे? ये सोच का विषय, इसको सोचो। क्वांटम कंप्यूटर कह रहा है मैं करोड़ों इनके जो एम्प्लॉइज है बैंक में 1 सेकंड में दे दूंगा आपके जो काम है। तो करोड़ों वो जो एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर, पीओज, वो क्या करेंगे फिर? सोच का विषय। इसको तो उनको चेंज करना पड़ेगा आपको, नेचर ऑफ वर्क। तो दिस इज बिग क्वेश्चन क्वांटम कंप्यूटर का।
तो नेचर इज नॉट क्लासिकल, ध्यान से समझना, नेचर इज नॉट क्लासिकल एंड इफ यू वांट टू मेक द सिमुलेशन ऑफ नेचर यू विल बेटर मेक इट क्वांटम मैकेनिकल। अगर आपने नेचर को समझना तो आपको क्वांटम मैकेनिकल होना पड़ेगा। तो अब हमारे जो बुजुर्ग कहा करते थे कि पीपल के पेड़ के पास कुछ भूत है, वो भूत नहीं था, वो क्वांटम है, कुछ न कुछ है वहां वाइब्रेशन। जिसको बेचारे वो अनपढ़ थे, वो कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने उसका नाम भूत दे दिया। वो भूत नहीं है, वो कुछ क्वांटम पैकेट्स है, वो क्वांटम सिमुलेशन है। उस डेटा को सिमुलेट करना पड़ेगा तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा वहां पर। तो वो सच्चे थे, वो झूठे नहीं थे। तो जो पीपल पेड़ में जो इतने लोग पूजा करते हैं, देयर इज सम साइंटिफिक एविडेंस, दैट इज वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं। तो वो उस तरह रिलेट कर रहा है। तो मैं संस्कृत भी सर साथ रख रहा हूं आपके, हैं? तो आप देखिए पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, हर एक सेक्टर में एप्लीकेशन जो है इसकी बहुत ज्यादा वास्ट होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन फिर ये है कि हम पार्टिकल है या वेव है? हम क्या है? क्या हम वेव है? क्या हम पार्टिकल? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम वेव है? क्या हम पार्टिकल है? क्या है? ये अपने आप से पूछो, क्योंकि एआई और क्वांटम कंप्यूटर इसी पर जा रहा है आज की डेट में। आप उससे परे हैं, एंड दैट इज नथिंग, दैट इज कॉन्शियसनेस, वेयर साइंस इज मूविंग। तो हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पढ़ते हैं, यही सारी चीज है। मैंने जो कहा, अभी तक हम कहते थे ओपन या क्लोज। अभी तक जो कंप्यूटर में था, या तो दरवाजा खुला है या बंद है। क्वांटम कह रहा है क्यों भाई खुला है, बंद क्यों है? आधा भी तो हो सकता है, आधा बंद, या चखना बंद, या 3 टाइम बंद, या 2 टाइम बंद। इसमें आप देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, करोड़ों पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्लासिकली तो सिर्फ 0 और 1 समझता है, क्वांटम में तो कुछ भी है, 0 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। 0.1111 है, 0.2223, 0.233 लगे रहो, आप कैंडी नहीं होगा कहीं। तो आप देखिए रेलेवेंस कितनी है, सारा चेंज है, 0-1 नहीं है, सच्चाई नहीं है 0-1, सच्चाई उससे परे है। तो जब मैं परे कह रहा हूं, वो फिर मन और बुद्धि नहीं है, वहां कुछ और है। तो जो क्यूबिट की मैं बात कह रहा हूं, एक बिट है 0-1, हम क्वांटम उसको कहते हैं क्यूबिट। तो अब आप देखिए, इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये सबसे बड़ी बात है फाइनमैन ने। अगर आप समझते क्वांटम मैकेनिक्स तो इसका मतलब आप समझते नहीं क्वांटम मैकेनिक्स है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्शियस पर पहुंच जाते हैं ना, कॉन्शियसनेस पर, फिर आपको सच्चाई पता लग जाती है। हम कबीर ऑर्डिनरी गाने गाया करते थे, कबीर गाने। लोग बोलते पागल है क्या, हाँ बीन बजाते हुए। आज हजारों पीएचडी हो गई कबीर के ऊपर। इसका मतलब वो कहां रहते थे? क्वांटम वर्ल्ड। वो कॉन्शियस लेवल पर रहते थे, वो 0-1 में नहीं रहते थे, यस नो में नहीं रहते थे, वो उससे परे थे, वो मन और विधि से परे थे, उनका लेवल अलग था। इसलिए आज भी हम उनको याद करते हैं। हमारे को तो उसके बाद को क्यों नहीं करते? वाई वी रिमेंबर नानक एंड कबीर? इसका मतलब है दे वर इन दैट स्टेट। तो आज साइंस देखो, ये साइंस ग्लोबली साइंस कह रहा हूं, ये तो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, लेकिन आज वर्ल्ड की साइंस भी उसी तरफ इशारा कर रही है। आज साइंस भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि भाई क्लासिकली कुछ नहीं है, क्वांटम है। क्वांटम का मतलब है कॉन्शियसनेस, जिसको हम कुछ भी कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, कॉन्शियस सुपर कॉन्शियसनेस कहो, कुछ भी कहो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो, कॉस्मिक सोल कहो, कुछ भी कह सकते हो उसको। थैंक यू।